अपने आप पर हर चीज़ पर्सनली मत लेकर। कहना चाहेंगे इस चीज़ों को लेकर? ये वर्कशॉप कैडेट्स के लिए तो ज़रूरी है ही है। मेरा मानना है कि ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है, उसके लिए एज लिमिट नहीं है। वो कितना भी छोटा बच्चा हो सकता है, जब उसे समझ आना शुरू हो जाए, इसे लेकर जितना भी बड़ा हो जाए। क्योंकि ये वर्कशॉप जो है 4 एग्रीमेंट्स पे बेस्ड है। ये 4 एग्रीमेंट्स वो है जो हमारी ज़िंदगी सारी की सारी इसके आसपास चलती है। तो कई बार हम अपने आप से इतना झूठ बोल देते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते कि हमें क्या रोक रहा है, हमारी ग्रोथ को क्या रोक रहा है। ज़्यादातर लोग परफेक्ट बनने की होड़ में लगे रहते हैं और जानते ही नहीं कि अपने कैरेक्टर पे भी काम करना है। तो ये उसी लिए है कि अपने कैरेक्टर पे काम कीजिए, डेस्टिनी भी अपने आप चेंज हो जाएगी और फ्यूचर भी अपने आप चेंज हो जाएगा। क्या लगता है जो बच्चे को, क्योंकि एनसीसी कैडेट जगह है ये, और यहाँ पे हम समझते हैं कि झूठ जैसे शब्दों का उपयोग ना के बराबर होता हो, तो इन्हें भी इसकी ज़रूरत है क्या? बिल्कुल ज़रूरत है। आपस में कैडेट्स ही आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करना, डीमोटिवेट करना, क्योंकि ये क्या है, ये एक टीम वर्क पे बेस्ड है। ये सारा का सारा टीम वर्क है। टीम वर्क तभी बहुत सुचारू रूप से चलता है जब आपके शब्द बहुत अच्छे होंगे, आपके एक्शंस बहुत अच्छे होंगे, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा और आपके कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा। मैम, हम जनता के लिए भी चाहेंगे कि 4 एग्रीमेंट्स जो आप एनसीसी के बच्चों को बता रहे हैं वो थोड़ा जनता तक भी हमारे माध्यम से पहुँचे। वो 4 एग्रीमेंट्स 1 बाई 1 क्या है, थोड़ा उसे डिस्क्राइब। ज़रूर। पहला एग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों को निर्दोष बनाइए। शब्दों को निर्दोष बनाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप धीरे से बोले, बिल्कुल निर्दोष रहित बोले, ऐसा नहीं है। बस किसी को हार्टफुल ना बोले, किसी को तकलीफ बताने के लिए, देने के लिए ना बोले। और दूसरा, जब भी शब्द बोल रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपने बोला है, बहाने ना बनाने के लिए। और जो भी बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सच बोले। ये बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स है। दूसरा जो हमारा है, दैट इज़ डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। सब कुछ अपने आप के ऊपर मत लीजिए। जब आप सब कुछ अपने आप पर लेते हैं तो कई बार आप उन एक्शंस को भी अपना मान लेते हो जो आपके लिए है ही नहीं, और वो फालतू में आप उसी पर थर्ड एग्रीमेंट बेस्ड है कि उसी से आप अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, शायद वो मेरे से नाराज़ है, शायद ये मेरे बारे में था। तो आप अनजाने में खुद को ही तकलीफ देते चले जाते हैं। और वहाँ से आता है 4th एग्रीमेंट, डू योर बेस्ट। तो वहाँ पर हम अपना बेस्ट देना भूल जाते हैं। बेस्ट हमेशा चेंज होता रहता है, इस बात को हमें पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप रोज़ सपोज 10 घंटे काम, बच्चों के लिए जो प्रोग्राम हो रहे हैं जी, तो कैसा अनुभव हो रहा है और क्या लगता है इसका संदेश कैसा जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा है। जहाँ तक ये है ना, हमारे एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो होते हैं, CATC बोलते हैं, वो तो हर साल ट्रेनिंग के बाद, जैसे बच्चों का पहले ट्रेनिंग होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, उनको मेरे ड्रिल की, PT की, बहुत सारी चीज़ों की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके तत्परांत जब ये ट्रेनिंग का एक पड़ाव जो आता है, इम्पोर्टेंट पड़ाव है, वो कैंप, जिसमें उन्होंने जो पहले सीखा है उसको वो जीवंत करते हैं। चाहे ड्रिल हो, चाहे PT हो, चाहे OT हो, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग हो, यहाँ पे सब उनके वेरियस टेस्ट होते हैं, कंपटीशन होते हैं, जिसमें ये लोग बेचारे बच्चे बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनको अच्छा लगता है। एक तो जब घर से बाहर आते हैं, कई बच्चे 8th 9th के, इनके ज़िंदगी में पहला मौका होता है, अपने घर से बाहर आते हैं, एक जिम्मेवारी समझते हैं उसको। जब घर से आना, खुद अपना खाना पीना देखना, खुद तैयार होना, तो एक जिम्मेवारी का काम, तो उससे उनके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा। उसके अलावा जो नॉर्मल ट्रेनिंग के अलावा भी हम हर कैंप में कुछ ना कुछ उनको नई ट्रेनिंग देते हैं। जैसे इस बार हमने उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए NLP ट्रेन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो होता है, उसमें ये ट्रेन मिसेस रजनी को बुलाया है। ऐसे ही हम हर कैंप में अलग अलग डिफरेंट स्पीकर्स को बुलाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। जैसे दिल्ली से हमने पिछले कुछ कैंप में एक मिस्टर रंजीत हैं, पटना के ही रहने वाले हैं, वो करियर काउंसलिंग करते हैं, उनका आपका खुद का इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वो आए थे। तो बच्चों को क्या क्या करियर है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे हम डिफरेंट टॉपिक्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनको कुछ वैल्यू एडिशन हो सके और कुछ नया सीख सकें। सर, इसका जो बाहर से आते हैं और जो वो संदेश देते हैं बच्चे जो भी यहाँ पे कैडेट होते हैं, क्या उन्हें उसका रिजल्ट आपको नज़र आता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जैसे करियर प्लानिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ओवर अ पीरियड। एक तो काफ़ी बच्चों को नए नए कि क्या क्या करियर्स अवेलेबल हैं, और NCC का उसमें क्या क्या सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके उतने कितने पॉइंट्स मिलते हैं, उसको क्या फ़ायदा है। तो देखा है बहुत सारे बच्चों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के जॉब भी हासिल की।
सर हम एक सवाल अग्निवीर को लेकर, क्योंकि जनता तक हमारी जी, बातें जी, जाती जी, है, जी। अग्निवीर की एक चर्चा आप करना चाहेंगे कि जी। अग्निवीर की जो मिथ्या हाँ। और जो सही संदेश जो जी। है वो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। मैं चाहूँगा सर कि उसका एक संदेश आप जरूर दें कि अग्निवीर क्या है और क्यों जरूरी है हमारे लिए। नहीं, देखिए, इस समय हम एनसीसी में हैं तो मैं अग्निवीर परसे के बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि आर्मी के जितने भी एआरओ रिक्रूटिंग ऑफिस वगैरह होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं इस चीज़ के बारे में बोलने के लिए। हालांकि ये काफ़ी साल से ऑलरेडी स्कीम चालू है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप देखें, जो यूनिटों से फीडबैक आता है, सबसे असली फीडबैक कहाँ से आता है कि यूनिट में कि ये जो अग्निवीर गए हैं कैसा काम कर रहे हैं। उनका काम बहुत ही आले दर्जे का पाया गया है, उसमें जो मोटिवेशन लेवल है बहुत ही उम्दा है। और जो ये नए लड़के आ रहे हैं, क्योंकि इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड भी अच्छा है, तो ये नए टाइप के जो वॉरफेयर चल रहे हैं, जैसे ड्रोन वॉरफेयर, जितने भी अग्निवीर देखे गए हैं ड्रोन वॉरफेयर में बहुत काबिल पाए गए हैं। वो उनके ड्रोन की समझ, उसकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही जल्दी हासिल कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में जिस तरह टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है उसमें हमारी ये स्कीम बहुत काम करेगी। साथ ही साथ ये मेरा खुद का मत है कि ये देश को भी बहुत फायदे जाएगा जब ये अग्निवीर कुछ बाकी फील्ड्स में जाएंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे। कहते हैं यू कैन टेक अ मैन आउट ऑफ आर्मी बट नेवर अ आर्मी आउट ऑफ अ मैन। तो इसलिए सोल्जर तो सोल्जर रहेगा, उसकी जो आदतें हैं, जो उसने डिसिप्लिन सीखा है, वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो उसकी जो क्वालिटीज़ है वो लेकर आएगा। तो वो बहुत हमारे देश के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाले समय में। ये मेरा निजी मानना है। एक लास्ट सवाल है सर जी, मैं कंट्री बहुत सारे देखता हूँ, बहुत सारे कवरेज भी करता हूँ, तो मुझे एक चीज़ नज़र आता है कि मैं इजराइल की चर्चा कर रहा हूँ जी। उसमें क्या है सर कि मैट्रिक या जो हमारे यहाँ एजुकेशन है उसके बाद 2 साल के लिए वो हर बच्चे को हर घर से लेते हैं अपने शिक्षा और ट्रेनिंग देने के लिए आर्मी बेस्ड। तो क्या ऐसा एक संदेश हम लोग अपने देश के लिए भी दे सकते हैं जिससे कि बच्चे जागरूक हो आए और उस चीज़ को हेल्प करें? नहीं, देखिए, हर देश की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। अब जो इजराइल है बहुत ही छोटा कंट्री है जी, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और उनको जिस तरीके से उनके पास सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अपने हमारा देश उसके बनस्पति हमारा बहुत विशाल देश है। हमारे देश में लोगों की कोई कमी नहीं है किसी भी फील्ड के लिए, और हमारा जो मोटिवेशन लेवल भी है, देश प्रेम भी हमारे देश में बहुत है। तो इसके लिए हमें कोई स्कीम लाने की ज़रूरत नहीं। आप किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के, किसी भी देश के लिए, प्रेम के लिए, त्याग देने के लिए जब भी देश पुकारेगा, हर वर्ग बड़ा हिस्सा, ये मेरा मानना है। और ये हमेशा से होता आया है। आप ये हमारे इतिहास को आप कभी भी देख लें तो हमारा हर वर्ग हर समय देश के लिए हर में तैयार रहता है। तो हमें कोई स्कीम लाने की जरूरत नहीं है। सिंदूर में ही एकजुटता दिखी जाए। जी बिल्कुल, हमेशा आप जब भी देश पे संकट आता है तो बोलने की जरूरत नहीं है, तो हम सब एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि देश प्रेम हम सबके लिए सर्वप्रिय है और वो उसके लिए हमें कोई स्कीम दूसरे देशों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो हमारे तौर तरीके हैं बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत मजबूत हैं और हमारी देश की हमारी फौज जो है बहुत ही मजबूत स्तंभ है। और इसके बारे में मेरे शब्द की कोई, ये सब जग जाहिर है। हर आपदा में, हर मुसीबत में, हर जंग में भारतीय फौज ने जो काम करके दिखाती है उसका वो बेमिसाल है। सर देश के लिए एक संदेश क्या है लास्ट? नहीं, देश के लिए तो वो अपना संदेश देना मेरा बहुत ही, हम तो देश की सेवा के, हम खुद एक सोल्जर हैं, देश की सेवा में तत्पर हैं। तो हम तो यही कहेंगे हर भारतवासी को, देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहिए और जो भी आपके कर्तव्य क्षेत्र में हो सके करिए, ताकि हमारा देश अपना 2047 जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि एक विकसित भारत, जब हम सब मिलके अपने अपने कार्य क्षेत्र में बढ़िया काम करेंगे तभी हम अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। एक लास्ट सवाल, जैसे अग्निवीर की अगर बात करते हैं तो अग्निवीर देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और वो लगभग जैसा बताया जा रहा है कि 4 साल के लिए ही वो देश सेवा में जाते हैं, जबकि आप लोगों का लगभग 40, 50, 60 भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है 4 साल की देश सेवा में? जो भी इस वर्दी पहनता है वो ये नहीं देखता कि मैंने 30 साल नौकरी करनी या 20 साल करनी। जब हम भी आए थे हमने नहीं सोचा था हमने कितने साल, वो हर फौजी एक जज्बे के साथ भारतीय फौज को ज्वाइन करता है। वो ना ये देखता है कि भाई मैंने इतने पैसे मुझे मिलेंगे, या एक वो जज्बा लेकर आता है।
तो मेरे ख्याल से हमें उस जज्बे पे ध्यान देना चाहिए और बाकी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जो जज्बा देश प्रेम का जो जज्बा है सभी सिपाही में जो जहाँ पे भी भर्ती होता है वो देश प्रेम के लिए आता है। थैंक यू सर। आज सर आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही एकदम पावर पैक्ड और हमारे पर्सनली डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इनहेंसिंग रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास मंडल सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन द कैंप, बिकॉज दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज डजंट ओनली शेप्स आवर कैरेक्टर but they build confidence in us, and as an NCC cadet I think confidence plays a vital role to achieve our goal. Secondly, I would also like to thank Rajni Shukla ma'am that how she delivers her thoughts, and personally I would say that she totally changed my mindset. Initially I had no idea. I'm preparing to become an officer in the armed forces. So this type of sessions will not only enhance my personality, but they will enhance my inner self. And when from my inner self, you know, there is a process called SSB. In SSB, ma'am clearly told that what they see our mansa vacha karmana. So it will totally enhance my mansa vacha karmana, and I will surely become a good human being. Thank you. जय हिंद। मैं LCPL अर्पण सिंह अपने बारे में और इस कैंप के बारे में बताऊंगी कि मेरी सोच और मेरी लाइफ स्टाइल कैसे बदल रही है। मैम ने हमें बताया हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम सामने वाले के बारे में भी अच्छा सोच सकते हैं। हमें ये अपने मन में डिसाइड नहीं करना है कि सामने वाला अगर हमें अनदेखा कर रहा है तो वो हमें इग्नोर कर रहा है। हो सकता है वो किसी कारण से बिजी हो। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो अपने लाइफ के साथ साथ दूसरे के लाइफ के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं, और अगर हम चाहेंगे तो खुद का लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अपनी डिसिप्लिन से, अपने मैनर्स से, अपने डेली रूटीन को चेंज कर सकते हैं। मैम ने जैसा कि कहा कि अब हम अगर ये वर्कशॉप मेरी ज़िंदगी का पहला वर्कशॉप था। एज ए NCC कैडेट मैं CO सर को थैंक्स करना चाहूँगी। सर की वजह से मैं इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकी, और मैं रजनी रिजपाल मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मैम ने मुझे इस वर्कशॉप के ज़रिए से मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा समझाया, और उन्होंने ये बताया कि हमें अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं बनना है, हमें अपनी लाइफ में बेहतर बनना है और बेहतर करना है। हम अगर परफेक्ट बनने जाएंगे तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन हमें परफेक्ट नहीं बेहतर बनना है। अगर हम बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो हम धीरे धीरे जो है और भी चाहेंगे कि हम थोड़ा और बेहतर बन सकें। हमें और थोड़ा बेहतर बनना है। हमें सामने वाले को देख के जलना नहीं है। अगर वो हमसे बेहतर है तो हमें सामने वाले को देख के बेहतर बनना है। जय हिंद। आई एम 8th क्लास स्टूडेंट। जैसे कि मैम ने बताया हम लोग को कि हम लोग को इनडिसिप्लिन छोड़ना चाहिए, हम लोग को नेगेटिव थॉट छोड़ना चाहिए, हम लोग को जितना अच्छा हो पॉजिटिव सोचना चाहिए, और जितना सब कुछ होना मतलब सब चीज़ पॉजिटिव सोचना करना और नेगेटिव चीज़ को छोड़ना। जैसे कि मैम ने बोला कि ईगो नहीं रखना चाहिए। जहाँ ईगो रखेगा वहाँ उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ईगो हमेशा हम लोग को छोड़ना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हम लोग को सबसे पहला चीज़ डिसिप्लिन रहना चाहिए। थैंक यू।